लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने जैसे देखा होगा कहीं आईपीओज़ 100 टाइम्स, 200 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं, 50 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं, कहीं तो 300 टाइम्स भी सब्सक्राइब हुए हैं। अगर आप देखेंगे 2023 के थोड़ा-सा प्रीवियस जाके देखेंगे, बहुत हेवी सब्सक्राइब हुए एसएमई में। लेकिन जब वो आईपीओ जैसे ही मार्केट में आते हैं, वो उनका जो प्राइस होता है, या तो वो डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं, इमीडिएटली द फ्रॉम द डे 1 और डे 2 वो इमीडिएटली डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं, या वो रफली लाइक उसी आईपीओ की प्राइस पे ही ट्रेड होते हैं। एंड आप लोग वंडर करेंगे भाई ये इतने सारे सब्सक्राइब तो इतने हेवीली हुआ है, इतने टाइम्स हुआ है और लेकिन ये ट्रेड बिल्कुल कम हो रहे हैं। इसका रीज़न फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अ, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है, वो देखेंगे कि हाँ भाई इसका इतना सप्लाई हो गया, वो इमीडिएटली सेल करेंगे। तो अगर वो सेल करते हैं, सपोज़ कर लीजिए कोई भी एक आईपीओ है और उनके पास जैसे 10 लाख शेयर है, तो वो जैसे ही मार्केट के अंदर डालेंगे, 3 टू 4 लाख जैसे ही डालेंगे, तो वो प्राइस नीचे आएगा। तो ये मार्केट्स में कई-कई बार मैनिपुलेशंस होते हैं कि हम रिटेलर्स को ये करने के लिए कि हाँ भाई सब्सक्राइब तो हो गया है, लाइक एक हाइप भी होती है, सब्सक्राइब हो गया इतना, डेफिनिटली अच्छा जाएगा, लेकिन जब हम व्हेन यू विल सी कि जिस दिन लिस्ट होता है, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। तो तो ये होता है बट इट्स वेरी इंपोर्टेंट अगर आपकी स्टडीज़ पक्की हैं, अगर आपने फंडामेंटल रिसर्च करी हुई है उस कंपनी के ऊपर, तब यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा बने रहें उसी कंपनी में। ये जो छोटे-मोटे ये जो प्राइस के जैसे ऊपर-नीचे जो होते हैं वेरिएशंस होते हैं, वोलेटिलिटी होती है, दिस विल नॉट इम्पैक्ट गोइंग आप अगर लॉन्ग टर्म पे होते हैं तो। बट इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि आप सही स्टॉक को सिलेक्ट करें। स्मॉल स्टॉक्स को अगर आप सिलेक्ट करते हैं बिना स्टडीज़ के तो वहाँ पे बहुत हेवीली वेरिएशंस होते हैं। दैट इज़ दैट इज़ देयर और उसमें हमारे जैसे रिटेलर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको आईपीओ अच्छा लगता है, अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए। उसके बाद आई थिंक यू विल नॉट गेट वरीड कि हाँ भाई मेरा अगर मैंने स्टडी अच्छी करी हुई है तो डेफिनिटली यू विल स्टे इन्वेस्टेड। और ये हमेशा जब भी डालें अपना पैसा, प्लीज़ डोंट पुट वन्स इन वन शॉट, कट इंटू मल्टीपल पीसेस। दिस मनी हैज़ टू कट इंटू मल्टीपल पीसेस। थोड़ा-थोड़ा पैसा डालें और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखें, क्वार्टरली इसको मॉनिटर करें। सब देखें कि प्रमोटर क्या ठीक कर रहा है, इंडस्ट्री सही से जा रही है नहीं जा रही एंड देन ओनली ग्रेजुअली अपना धीरे-धीरे जैसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, देन ओनली जस्ट इंक्रीज़ करें। और इसी तरीके से जब भी सेल करें, कभी भी एकदम से ना निकलें। क्या पता मार्केट जब आप सेल करना स्टार्ट ही कर रहे होंगे मार्केट उसको और ज़्यादा कॉस्टली करेगी जैसे कि ट्रेंट का एग्ज़ाम्पल है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल। ट्रेंट टुडे इज़ ट्रेडिंग एट ₹3000 और ये शायद ₹1000 का था पहले। तो उसमें क्योंकि उन्होंने जिडियो को प्लेटफ़ॉर्म डाला है। अब उनके जो साउथ में काफ़ी जो बाज़ार हैं, स्टार बाज़ार हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। वो इबिटा पॉज़िटिव हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे मार्केट को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये अच्छे से ट्रेड करेगा। तो इसलिए वो थोड़ा महँगा स्टॉक चल रहा है। तो देयर आर फंडामेंटल रीज़न्स फॉर फॉर एवरी स्टॉक व्हिच विल ग्रो। तो अगर आपको फंडामेंटल रीज़न आपको लगता है कि हाँ, ये ठीक है, देन यू स्टे इन्वेस्टेड। That is and one more thing, like it is very important. Whatever may happen, please stay invested. अगर आपके बड़े-बड़े जितने भी बुल्स हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला सर हैं थे या जैसे कि जो दमानी हैं या जैसे मोतीलाल ओसवाल के हैं, रामदेव अग्रवाल या जितने भी बड़े-बड़े आपको ये जो इन्वेस्टमेंट गुरु मिलेंगे, एक चीज़ हमेशा सबसे पहली चीज़ जो समझने की है इनसे, कि ये 1980 से अभी तक इन्वेस्टेड है। तो अगर आप ये देखेंगे 1980 से अभी तक अगर कोई इन्वेस्टेड है, तो एक तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है दैट यू हैव टू बी स्टे इन्वेस्टेड फॉरएवर। चाहे 30-35 इयर्स हुए या 25 ही मतलब 30-35 इयर्स ये लोग इन्वेस्टेड हैं, तो पूरा आप इन्वेस्ट पीपल विल बी इन्वेस्टेड, देन दे कैन मेक मनी। बी और इसमें सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट आती है, वो आती है कि यू हैव टू पिक द करेक्ट स्टॉक। तो मैं बार-बार आपको यही बोलता हूँ कि फंडामेंटली आपको स्टॉक सही पिक करने हैं, क्वार्टरली हर स्टॉक को मॉनिटर करना है जो आपके पोर्टफोलियो में है।
उसके बाद आपको थोड़ा बहुत चर्न भी करना पड़ेगा, कि स्टॉक्स को चर्न करना पड़ता है, कि लेने के बाद थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा जैसे चर्न करना पड़ेगा, जो मोमेंटम स्टॉक्स आ रहे हैं एंड हमेशा लीजिए छोटी क्वांटिटीज़ में स्टार्ट करिए, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, देन गो फॉर द अदर थिंग, लाइक दैट यू कैन डू एंड ऑलवेज़ हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। कभी भी एक स्टॉक्स में तो कभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, तो मतलब यू शुड हैव सम 30-35 स्टॉक्स मिनिमम और जो सारे सेक्टर्स को कवर करे। आईटी है, चाहे बैंक है, चाहे व्हाटएवर इज़ देयर लाइक व्हाटएवर यू फील कि जहाँ पे आपकी स्टडी है, चाहे मिड कैप आईटी है, so you should have that. So just wanted to tell you on that because ये मैं आपको है ना एक चीज और बताना चाहता हूँ, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव फंड। ये जो निकलता है जैसे कि एक्टिव फंड्स क्या होते हैं और पैसिव फंड्स क्या होते हैं। अब एक्टिव फंड्स अगर आप देखेंगे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके इनके यहाँ पे फंड मैनेजर्स क्या करेंगे, चाहे वो मल्टी कैप का है, चाहे वो लार्ज कैप का है, चाहे वो मिड कैप का है, चाहे स्मॉल कैप का है, वो बाय एंड सेल करेगा, स्टॉक बाय करेगा उस कैटेगरी का और सेल करेगा और उस तरीके से आपको लाइक वो आपको पैसा बना के देंगे। और जो पैसिव फंड वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे सेंसेक्स है या निफ्टी है, वो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जो सेंसेक्स अगर सपोज़ करिए मैं सेंसेक्स का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जो सेंसेक्स है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो सेंसेक्स का रिटर्न आएगा, वो भी आपके हिसाब से उतना पैसिव फंड वाले उतना रिटर्न आपको दे देंगे। इसमें आप एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि भाई अगर इतना ईज़ी है, अगर सेंसेक्स का है, तो हम फंड मैनेजर को जाके उसको पैसे क्यों दें? सेंसेक्स सारा सेंसेक्स हम ही बाय कर लेते हैं और सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट फ्रेंड्स ये इतना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स, आई थिंक ये 1980s में जब सेंसेक्स आया था, तो जो 30 स्टॉक्स थे और आज जो 30 स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है। उस समय जो 30 स्टॉक्स थे, अराउंड 6 स्टॉक ऐसे हैं जो आज सेंसेक्स में और बीच में कम से कम ऐसे 100 स्टॉक्स आए और गए, जो कि इस समय सेंसेक्स का पार्ट नहीं है। तो ये एक फंड मैनेजर को देखना पड़ता है। आज जो 30 स्टॉक्स हैं सेंसेक्स में, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट 5-10 इयर्स के बाद वो स्टॉक्स ना हो। अगर आप देखेंगे 1990s में और 1980s में मोस्टली आप देखेंगे ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स आपको ज़्यादा होते थे। और अब कमोडिटीज़ जैसे स्टील्स हैं वो ज़्यादा होते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे 90s पे 90s 2000 पे तो बैंक्स और आईटीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके 2005 2010 पे बैंक्स आईटीज़ आए। अब 2020 पे ये है। उसके बाद हो सकता है कि इंटरनेट स्टॉक्स आएँ, जैसे कि ज़ोमैटो टाइप्स हैं, दैट कैन कम, दिस इज़ जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल और इट मे नॉट कम आल्सो। बट इस तरह से ये पोर्टफोलियो ये चर्न होता रहता है और इसको समझना मतलब कि फंड में इसको पहले से देखना इज़ समथिंग व्हिच पैसिव फंड मैनेजर हैज़ टू टेक केयर। तभी उसका जो फंड है, वो प्रॉपर्ली सेंसेक्स या निफ्टी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। और कभी भी आप डायरेक्शन अगर देखना चाहें, तो डेफ़िनिटली अगर आप डायरेक्शन देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी को देखें। बिकॉज़ डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे कि सेंसेक्स अगर सपोज़ कर लीजिए अगर कई न्यू कंपनीज़ हैं जो आज नहीं है सेंसेक्स का पार्ट और धीरे-धीरे उसका पार्ट बन रही हैं, पार्ट बनती हैं, तो यू विल सी कि जो मार्केट है, वो उसमें फ़ोकस कर रही है एंड आपको वहाँ से थोड़ा बहुत आइडियाज़ मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी चाहे वो ट्रेंट है, टाइटन है या जो आपके कहीं जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, डिक्सॉन है, तो वो काफ़ी हेवी पीस पे ट्रेड होते हैं, चाहे क्यूएसआर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दे लाइक दीज़ बिग कंपनीज़ लाइक टाइटन एंड ऑल, टाइटन हैज़ गॉट अराउंड 3 लाख करोड़ मार्केट कैप। तो आपको अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि इससे आपको ये पता चलेगा कि ज्वेलरी या जो क्लोथिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है, उसको मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से वैल्यूएशन वैल्यू करती है। तो यहाँ से लाइक यू कैन गेट सम आइडियाज़। अगर यही बात अगर 10-15 इयर्स बैक अगर कोई करेगा, जबकि टाइटन वाज़ नॉट देयर, तो यू वुड हैव बीन ओनली इन ऑयल स्टॉक्स और ये स्टील स्टॉक्स पे, कमोडिटी स्टॉक्स में लोग ज़्यादा रहते। तो यहाँ से हमें थोड़ा-थोड़ा इसके मार्केट का पता चलता है कि मूवमेंट के बारे में।
तो जैसे-जैसे मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का धीरे-धीरे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बहुत ही बढ़ रहा है, देन इट शोज़ कि मार्केट उसको फ़ेवर कर रही है और यहाँ से आपको एक स्टडी करने के लिए कि हाँ, उस सेक्टर की स्टडी करने के लिए भी एक हिंट या एक मतलब एक सेल्फ सजेशंस भी मिल सकते हैं। So this was all about like which I thought of discussing with you and यहाँ पे जो भी डिस्कस हो रहा है दिस इज फॉर द नॉलेज पर्पस प्लीज आप जो भी इन्वेस्ट करें जो भी परचेज बाय सेल करें आप वो पूरी अपनी स्टडीज के बाद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पूछने के बाद ही और फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू